देखिए 28 तारीख कोई तारीख नहीं है। ना इस दिन कोई देश स्वतंत्र हुआ था, ना इस दिन कोई फ्रीडम हुई थी, ना इस दिन कोई संविधान लागू हुआ था, ना इस दिन कोई 26 जनवरी थी, ना इस दिन कोई 15 अगस्त थी, ना इस दिन कोई डॉक्टर अम्बेडकर जयंती थी। लेकिन ये लोग वीर सावरकर को लाकर, जो अब तक कोई देश में नहीं जानता था, जिस वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी, जिस वीर सावरकर ने हिंदू राष्ट्र की सबसे पहले मांग की, जो वीर सावरकर अंडरग्राउंड ही नहीं खुला आरएसएस का कार्यकर्ता था, उसके आधार पर ये लोग वीर सावरकर के दिन उसका उद्घाटन करना चाहते हैं। जबकि पार्लियामेंट का उद्घाटन करने का जो हमारा भारतीय संविधान है, 41 जो आर्टिकल है, उसमें सारा का सारा पार्लियामेंट से संबंधित राष्ट्रपति को अधिकार है। ये मुर्मू को निगलेक्ट कर रहे हैं और पहले रामनाथ कोविंद को तो निमंत्रण ही नहीं दिया। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पूरे जोर तोड़ से हिंदू राष्ट्र की मांग करने के लिए हिंदू राष्ट्र की 28 तारीख को पूरी तरह से स्थापना करेंगे। और जो नया संविधान लागू हुआ है, जो 2024 की अभी से तैयारी है, यदि ये 2024 में आते हैं तो जो नया संविधान प्रयागराज में बनाया है सभी शंकराचार्यों ने और यहाँ के सनातनियों ने, मनुवादियों ने मनुस्मृति को पूरी तरह से लागू करने की कोशिश करेंगे। और उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि पूरे देश में कथावाचकों को कह दिया है कि तुम राम फाम की कथा छोड़ो, कृष्ण की कथा छोड़ो, तुम केवल ये प्रचार करो कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। चाहे देवकी नंदन हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो और चाहे अन्य कथावाचक हो, उनको लाखों लाखों रुपया देकर ये प्रचारित किया जा रहा है। उनको पूरा आइडियोलॉजिकल पूरा का पूरा उसे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन मोदी जी, आपने देखा होगा नेपाल का हाल, आपने देखा होगा जब तक वो हिंदू राष्ट्र रहा वो भिखारी बन गया था। उसका कोई भी सड़कें नहीं थी, उसके पास कोई संसाधन नहीं थे, उसके पास कोई यातायात के साधन नहीं थे, उसके यहाँ कोई खाने पीने का साधन नहीं था। जैसे ही वो हिंदू राष्ट्र से अलग होकर उन्होंने डेमोक्रेसी लाए और वहाँ पर लोकतंत्र हुआ, आज चाइना हाथ बढ़ा रहा है, अमेरिका हाथ बढ़ा रहा है, फ्रांस मदद दे रहा है, इटली मदद दे रहा है, बांग्लादेश मदद दे रहा है। अरे तुम हिंदू राष्ट्र बनाकर केवल सिकुड़ना चाहते हो और इस देश को खंड खंड करना चाहते हो तो कर दो। जब यहाँ पर कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात उठाता है तो उस पर NSA लगाकर, देशद्रोह का मुकदमा लगाकर बंद करते हो। खालिस्तान की मांग उठाता है तो उसको खालिस्तान के नाम पर उसको बंद करते हो। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री सालों से चिल्ला रहा है, तमाम लोग चिल्ला रहे हैं, ये लोकतंत्र के विरुद्ध और संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं। इनको तुरंत NSA लगाकर इनको जेल के सीटों में डालना चाहिए। जी, आप कह रहे हैं कि जेल में डालना चाहिए। सवाल वही खड़ा है कि अगर वीर सावरकर के जन्मदिन पर क्या नाम है नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हो जाएगा तो इसमें दिक्कत क्या है? हिंदू राष्ट्र अगर बनाने की वो बात कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हो कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग घर घर जाकर के प्रचार करें तो आप भी तो कर रहे हो, आप भी तो कह रहे हो कि लोकतंत्र होना चाहिए, आप भी तो कह रहे हो संविधान होना चाहिए। मतलब मुझे अब नया पार्लियामेंट बना अलग हट जा भाई, हट जाओ। तुम उधर जाओ, करना होगा। ठीक है ना, क्या यार, अरे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई? अरे आप यहाँ से हटिए, आप यहाँ से जाइए। अच्छा जाइए, क्या बोले आप? अगर वीर सावरकर के जन्मदिन पर पार्लियामेंट का उद्घाटन हो जाएगा तो दिक्कत क्या है इसमें? वीर सावरकर के नाम से हो जाएगा। वीर सावरकर कोई ऑथेंटिक इंडिया के लिए अथॉरिटी नहीं है। और दूसरा, यदि वो हो जाएगा तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो
मनुस्मृति लागू हो जाएगी। मनुस्मृति लागू हो जाएगी तो यहाँ पर शूद्रों के पीछे झाड़ू होगा, आगे हारी होगी और यहाँ की स्थिति जातिगत आधार पर विभाजन हो जाएगा काम का। इसलिए हम कह रहे हैं लोकतंत्र बना रहने दो, यहाँ पर अपनी मर्जी से हर एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति चलने दो। फिर तो यहाँ आदमी की अभिव्यक्ति को दबा दिया जाएगा, फिर तो यहाँ की स्वतंत्रता को मार दिया जाएगा। जो संविधान में समता, स्वतंत्रता, भाईचारा है वो खत्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, लिबर्टी खत्म हो जाएगी, इक्वलिटी खत्म हो जाएगी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी। क्या बात करते हो? नहीं तो आपको हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत? अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा आप अपने आप को हिंदू नहीं मानते क्या? वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, हम तो बुद्धिस्ट हैं। आप कहो मुसलमान से कि आप अपने आप को मुसलमान मानते, हिंदू मानते कि नहीं? अरे वो कुरान में आस्था रखता है, अल्लाह में आस्था रखता है, उसका धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है, मेरी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। कैसे कह रहे हो तुम? ईसाइयों को भी कह दो वो भी हिंदू है, मुसलमानों को भी कह दो हिंदू है, सिखों को भी कह दो वो हिंदू है, और ये हिंदू बेटियां बैठी हैं, ये क्या मुसलमान है? नहीं, जाट है। अरे जाट हैं तो हिंदू, तो क्यों नहीं भागवत आ रहे हैं? शूद्र हिंदू, शूद्र हिंदू। अरे क्यों नहीं भागवत, मोहन भागवत क्यों नहीं आ रहे हैं? ये शूद्र हैं सब ना, इसलिए नहीं आ रहे। यादव शूद्र, गुजर शूद्र, और ये यादव और गुजर सबसे बड़े छत्री बनते हैं, सबसे बड़े हिंदू बनते हैं। जब मुसलमानों से झगड़ा होने का काम आए तो सबसे पहले इन्हीं को आगे कर देते हैं, और जब अधिकारों की बात आए तब ये हो जाते हैं कि तुम गुजर हो, तुम जाट हो, तुम यादव हो, मेहरबान हो, तुम चमार हो। बाद में बात कर लेना, बाद में नहीं करना, पीछे करो इसे, तुमको बाद। अरे बाद में कर लियो बात भाई। एक आखिरी सवाल है, मैंने बिल्कुल हिलाया नहीं कहीं। मुर्मू जो देश के राष्ट्रपति कर लो ना यार, अरे यार तुम लोगों का आवाज आ जाएगा यार। मैं उधर मेरे पीछे लगा रहा है, उधर से इधर आया क्या है? बात बना रहा है। ये मुर्मू जी पढ़ी लिखी हैं, हमारी राष्ट्रपति, और वो इतना आकड़ू आदमी है। वो है ब्रह्म कुमारी आश्रम से उनकी ट्रेनिंग होकर आई है। इस बात का जवाब वो जितना अच्छी तरह से दे सकती हैं और जानती हैं और महसूस भी करती हैं कि मुझे इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है, एक तो मैं स्त्री, दूसरी मैं आदिवासी, तीसरी मैं शूद्र हूँ, इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है। यही बड़ा कारण उनको निमंत्रण ना देने का। यही कारण है जो उनको नहीं बुलाया जा रहा है और न उनको निमंत्रण दिया जा रहा है। अरे रामनाथ कोविंद तत्कालीन रहा वो, लेकिन उसको नहीं दिया जा रहा है। अरे उनको दिया जाने की तो बात छोड़िए, जगन्नाथपुरी के मंदिर में वो पूजा करने के लिए गए और उसको अंदर घुसने नहीं दिया गया। एक भी कैबिनेट का मिनिस्टर नहीं बोला, ना तो गृह मंत्री बोला, ना प्रधानमंत्री बोला, ना रक्षा मंत्री बोला, ना कोई बोला, और वो सीढ़ियों पे पूजा करके वापस चला आया। अरे लानत है ऐसे राष्ट्रपति पद को, ऐसे जहाँ सम्मान न हो। सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन मैटर गेन आवर स्ट्रगल फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हर पद सम्मान के सामने छोटा है, लेकिन ये लोग कहाँ से पकड़ लाते, कहाँ से मुर्मू को ले आए कोई नहीं जानता था, और कहाँ से ये ऐसे लोगों को लाते हैं कि हम कोई भी रिजोल्यूशन लें, चाहे एट्रोसिटी एक्ट का लें, आरक्षण को खत्म करने का लें, चाहे जाटों को सताने का लें, चाहे हम जाटों का विरोध करें, चाहे हम गुजरों का विरोध करें। आप माइक दे दो ना उनको, सिग्नेचर कर दो भैया, हमारा काम बनता है इसका। उनको दे दो ना, माइक पकड़ लेंगे वो, किसी को दे दो। तो आप थे बौद्ध भिक्षु भंते करुणाकरण माथेरा जी, और तमाम सवालों के